हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। एक गांव में एक कौवा रहता था। वह अपनी पत्नी के संग रहता था। कौवा एक किसान था। उसकी बहुत सारी खेती थी और वो बहुत सारा अनाज बोता था। कौवा बहुत शातिर था। उसके पास बहुत दिमाग था। वो उसके खेत में जो भी अनाज बोता था उसे वह अपने पास रख लेता था और जब मंडी में अनाज की कमी होती थी तब वह अनाज निकालकर मंडी में बेचने जाता था और काफ़ी महंगे दामों में बेचता था। ऐसे करके कौवा बहुत पैसे कमाता था। एक दिन कौवा अपना अनाज मंडी में बेचकर घर आता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, क्यों जी, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अपना अनाज रोक कर और फिर बाद में जब मंडी में अनाज खत्म हो जाता है तो महंगे दामों में बेचते हैं। इससे ग्राहकों को कितनी परेशानी होती होगी और उनका बहुत पैसा खर्च होता होगा। अरे तू चुप हो जा। मैं अपना दिमाग से काम कर रहा हूँ और मुझे भी तो अपने पैसे कमाना है। पर ये तो ठीक नहीं है जी। इससे हमें लोगों की बददुआ लगेगी और हम भले ही कितने भी पैसे कमा लें सुकून से नहीं रहेंगे। चल चल, मुझे मत सिखा। पैसा जिसके पास रहता है उसको कभी परेशानी उठानी नहीं पड़ती है। ऐसा कहकर कौवा बाहर चले जाता है। कौवा देखता है कि बगल में एक बूढ़ी माँ अपना अनाज बटोर रही है और वह भी अपना अनाज मंडी में ले जाकर बेचती है। कौवा उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और कहता है, क्या कर रही हो अम्मा? आप इतने बुजुर्ग हो और इतना काम करते हो और ये अनाज मंडी में ले जाते हो और बेचते हो, आपको तो बड़ी तकलीफ होती होगी। हाँ बेटा, मगर जीवन यापन करने के लिए तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक बेटा है। वो मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के संग शहर में रहता है और मुझे देखने भी नहीं आता है। तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करूँगी तो कैसे काम चलेगा? अरे माँ जी, आप मुझे भी अपना बेटा ही समझिए। आप टेंशन मत लीजिए। आप ये अनाज मुझे दे दीजिए। मैं कल मंडी में जाकर इसे बेच दूंगा और आपका पैसा लाकर आपको दे दूंगा। नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ उठाओगे मेरे लिए? अरे माँ जी, इसमें तकलीफ कैसी? मैं भी तो अपना अनाज बेचने मंडी में जाता हूँ। उसी के संग आपका भी अनाज रख लूंगा और आपका भी बेच दूंगा। चलो ठीक है बेटा, यह अनाज तुम कल ले जाना और मंडी में बेच देना। दूसरे दिन कौवा अपने अनाज के संग माँ जी का अनाज भी लाता है और वह काफ़ी अच्छे दामों में दोनों अनाज बेचकर घर जाता है। वह अम्मा के पास जाता है। अरे बेटा, तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो? तुम तो हमेशा खुश रहते हो, मगर आज उदास दिख रहे हो। माँ जी, मैं मंडी में अनाज बेच रहा था, मगर वहाँ ज़्यादा अनाज होने के कारण अपना अनाज बहुत कम दामों में बिका है। अरे ये कैसे हुआ? मेरा तो अनाज हमेशा अच्छे दामों में बिकता है। नहीं माँ जी, वो मंडी वाले कह रहे थे कि अनाज अच्छा नहीं है और इसी वजह से अनाज के अच्छे दाम नहीं मिले हैं। चलो ठीक है बेटा। ऐसे ही कौवा रोज रोज करने लगा। मगर वहाँ मंडी में एक दूसरा कौवा भी रहता है जो यह सब कुछ देखता रहता है। वह माँ जी के पास आता है और कहता है, माँ जी, आप आजकल मंडी नहीं आती, क्यों? आपका अनाज नहीं हो रहा है क्या? नहीं बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और ये कौवा मेरा अनाज भी ले जाता है अपने अनाज के संग और बेच देता है और मुझे पैसे लाके दे देता है। मगर पता नहीं क्यों आजकल मंडी के दाम कुछ अच्छे नहीं मिल रहे हैं। क्या माँ जी, आपके अनाज के दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं? मंडी में तो बहुत अच्छा भाव चल रहा है और कौवा रोज आता है और बेच कर जाता है और काफी अच्छे पैसे ले जाता है। अरे
तो इसका मतलब ये कौवा मुझसे झूठ बोल रहा है। हाँ माँ जी, ये कौवा आपसे झूठ बोल रहा है। तभी कौवा माँ जी के पास आता है। माँ जी उसे कहती हैं, क्यों बेटा, मैंने तो तुम्हें अपना बेटा माना था और बेटा मान के ही तुमको अपना अनाज दिया था, मगर तुम तो बहुत धोखेबाज निकले। तुम मेरा अनाज अच्छे दामों में बेचकर और मुझे कम पैसे देते हो। यह तो गलत बात है। तुम भले ही कितना ही पैसा कमा लो, मगर जिंदगी में तुम कभी सुकून से नहीं रहोगे और ये पैसा जिंदगी भर अपने संग में नहीं रहता है। एक ना एक दिन हमें ये सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ता है। कौवा वहाँ से निकल आता है और अपने घर आता है। कुछ दिनों बाद कौवा बीमार पड़ जाता है और वो बहुत इलाज करवाता है, परंतु ठीक नहीं हो पाता है। तभी उसे याद आता है वो अम्मा की बातें और वो भगवान से बहुत माफ़ी मांगता है। भगवान मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। और कुछ दिन में कौवा ठीक हो जाता है, मगर वो अब ये सब काम छोड़ देता है और नेकी के रास्ते पे चलने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।